अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में हिवाड़ी अधिवेशन 2025 शुरू है। ठीक है, 14 तारीख था, आज की लास्ट डेट थी। हम सभी को पता है उसके अंदर क्या क्या जो है हमने देखा है, क्या हुआ है। आसान में हम आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या विधान परिषद में क्या सवाल जवाब हुए। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। इसलिए आप बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। तो देखिए, शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न उत्तर क्या हुए विधान परिषद में। सबसे पहला प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि हमसे भी पूछ रहे हैं सब कि शिक्षक भर्ती 2025-26 कब शुरू होंगी। उसका जो है ये जवाब दिया गया वहाँ पर कि शिक्षा विभाग ने बताया कि पवित्र पोर्टल के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएंगी। वर्तमान में रिक्त पदों का अंतिम सत्यापन किया जा रहा है। उसके बाद में देखिए, जल्द से जल्द शुरू करने का जो है शिक्षक भर्ती का कहा गया है। उसके बाद में प्रश्न 2, राज्य में कुल कितनी शिक्षक रिक्तियाँ यानी कि कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर बताया गया उत्तर में कि राज्य में हजारों शिक्षक पद रिक्त है। जिलावार एवं विषयवार रिक्तियों की संख्या आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन में जारी की जाएगी। यानी कि जो वैकेंसी होगी वो जब पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद में जो वैकेंसी बताई जाएंगी वहाँ पर नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या कंत्राटी शिक्षक भर्ती की जाएंगी। तो इसके उत्तर में क्या कहा है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थायी रेगुलर यानी शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले शिक्षक भर्ती दी जाएगी, उसके बाद में कंत्राटी भर्ती व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाएगा यानी सोचा जाएगा। कुछ अभी कंत्राटी शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से ऐसा कोई उन्होंने ये निर्णय नहीं दिया है कि पहले कंत्राटी शिक्षक भर्ती की जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद में देखिए कि प्रश्न 4 कि क्या शिक्षण सेवक पद रद्द किया जाएगा। ये हमारा थंबनेल भी है कि शिक्षण सेवक जिसके अंदर 16,000 पेमेंट मिल रही है, क्या ये रद्द किया जाएगा। इस तरीके से जो है हमारे जो शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे ने क्या कहा है, देखिए कि शिक्षण सेवक पद रद्द करने की मांग सरकार को प्राप्त हुई है। इस विषय पर सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। इस पर उन्होंने और भी हम आपको बताएंगे। इसका यही ताल्लुक से हमने जो है ये वीडियो बनाए हैं कि शिक्षण सेवक के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो हम आपको बता दें कि पवित्र पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, ये भी उनसे प्रश्न किया गया है। तो तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधिकारिक सूचना जारी कर पवित्र पोर्टल का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा, ये उन्होंने जवाब दिया है। आपको बता दें कि विधान परिषद में जो सवाल किए गए हैं, मेन सवाल हम आपको बता दें शिक्षण सेवक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधान सभा में ये स्वीकार किया है कि शिक्षण सेवक की 3 साल की अवधि रद्द करने तथा सीधी नियुक्ति देकर पूरा वेतन देने की मांग से संबंधित निवेदन प्राप्त हुए हैं। सैलरी को लेकर देखिए, यहाँ पर हम बता दें कि मंत्री ने ये भी माना है कि डीएड, बीएड, टीईटी या सीटेट जैसी सभी आवश्यक योग्यता होने के बावजूद शिक्षकों को 3 वर्ष का प्रशिक्षण काल दिया जा रहा है। इस दौरान उन्हें बहुत कम जो है यानी कि बहुत कम सैलरी दी जा रही है। ये भी उन्होंने वहाँ पर माना है। बहुत कम सैलरी में उनको काम करना पड़ रहा है जिससे जीवन यापन में कठिनाई होती है, ये माना है उन्होंने। उसके बाद में देखिए, उनसे ये भी सवाल किया गया है कि अन्य राज्यों से की अगर तुलना की जाए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कई स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी शिक्षण सेवक की अवधि रद्द की जाए। यानी कि वहाँ पर ये मांग की गई है कि शिक्षण सेवक की अवधि रद्द की जाए। शिक्षा मंत्री का अंतिम जवाब यह आया है। उस पर शिक्षा मंत्री जो हमारे दादाजी भुसे, उन्होंने ये कहा है कि योजना रद्द नहीं होगी, शिक्षण सेवक को रद्द नहीं किया जाएगा। मंत्री ने इस पर जो हमारे दादाजी भुसे, उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि शिक्षण सेवक योजना के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को 3 वर्ष के लिए एक मुश्त मानदेय पर नियुक्त किया जाता है और इस योजना को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये योजना रद्द नहीं की जाएगी, साफ तौर से उन्होंने कह दिया है। इस 3 वर्ष की अवधि को नियमित नियुक्ति से पहले का परिवीक्षा काल माना गया है, जो भविष्य में स्थायी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं बनाता, यानी कि कोई उससे नुकसान नहीं होने वाला है। मंत्री ने यह भी बताया कि 7 फरवरी 2023 के शासन निर्णय जीआर के बाद शिक्षण सेवकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। यानी कि 2002 से जो शिक्षण सेवक लागू किया गया है, हम सभी को पता है कि 2002 में यानी कि 3,000 मानधन था, उसके बाद में 6,000 हुआ। उसके बाद में अभी मंत्री यानी कि दादाजी भुसे ने कहा है कि हमने जो है अभी फिलहाल के अंदर शिक्षण सेवक प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो 1 से 5 पर शिक्षक है उसको 16,000 प्रतिमाह दिया जा रहा है।
तो पेमेंट के ताल्लुक से जो है दादाजी भुसे ने इस तरीके से कहा है कि जो अभी वर्तमान में पेमेंट दी जा रही है शिक्षण सेवक की, तो यानी कि प्राथमिक शिक्षक को यानी कि 1 से 5 पर जो है उसको 16,000 प्रतिमाह दिया जा रहा है। उसके बाद में माध्यमिक यानी कि 6 से 8 पर 18,000। उसके बाद में जो है 9 से 10 पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसको 20,000 प्रति माह शिक्षक यानी कि प्रति माह पेमेंट दी जा रही है, इस तरीके से उन्होंने कहा है। और उनका अंत में क्या कहा है कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद तथा सरकार पर जो है पड़ने वाले बड़े वित्तीय बोझ को देखते हुए शिक्षण सेवक योजना को रद्द करना संभव नहीं है, इस तरीके से उन्होंने कह दिया है। शिक्षण सेवक को रद्द नहीं किया जाएगा, ये निर्णय ये जो उन्होंने साफ तौर से दादाजी भुसे ने बता दिया है कि शिक्षण सेवक पद को रद्द नहीं किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हम जो संदीप कामले सर है, अब्दुल गनी सर है, इन्होंने जो है नागपुर के अंदर है ना 8 तारीख से 14 तारीख तक यानी आज तक के वहाँ पर महायलगार आंदोलन किया। उनके ज़रिए से भी हमको ये बात पता चली है कि उन्होंने बहुत सारे मुद्दे शिक्षण मंत्री जो है उनके सामने रखे। फॉर एग्जांपल कि एक बिंदु एक जॉब, यानी कि उसके हम सभी पता है, हम सभी इसके वजह से परेशान है और ये होना भी चाहिए। एक बिंदु एक जॉब, समूह शाला रद्द करना चाहिए, कंत्राटी शिक्षक भर्ती रद्द करना चाहिए। मेन टॉपिक उन्होंने कहा है कि ये इस पर हम विचार कर रहे हैं। जो भी पवित्र पोर्टल पर त्रुटि है जो उस पर भी काम हो रहा है। तो हम आपको बता दें इस वीडियो के ज़रिए से कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन का उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पवित्र पोर्टल प्रक्रिया यानी कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होने के जो है पूरे चांसेस लग रहे हैं। और देखिए हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ये तैयार रखिए। देखिए पवित्र पोर्टल प्रक्रिया जो है पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। इस महीने में नहीं सही जनवरी के महीने में पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं, कभी भी कोई डेट फिक्स नहीं है। उन्होंने कहा है कि काम शुरू है, पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हम जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं और शीघ्र ही जो है वैकेंसी भरने वाले हैं, इस तरीके से उन्होंने कहा है। पूरी वैकेंसी उन तक जो है आ जाए, इसका वो वहाँ पे काम चल रहा है। हम भी आपको इस वीडियो के ज़रिए से एक जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो भी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आप आरटीआई डालिए, निवेदन दीजिए, ज़िला परिषद में जाके, कारपोरेशन में जाके वैकेंसी कितनी है ये पता करें, ताकि देखिए ताकि वैकेंसी इस बार 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए। देखिए हमने कल इसके वैकेंसी के ताल्लुक से भी एक वीडियो बनाया कि एक सवाल उसमें ये भी किया गया है कि उन्होंने खुद माना है कि 15,152 कुछ समथिंग जो है वैकेंसी है यानी कि रिक्त है, जो कि पिछली संच मान्यता के जो पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने बताया। लेकिन विपक्ष के तरफ से एक सवाल ये भी आया कि आपने जो है पिछले अधिवेशन में आपने 37,000 कहा था और अभी आप 15,000 कह रहे हैं। तो देखिए उन्होंने इस पर माहिती देने के बारे में कहा है। अगर अगर हम जागे सब और हमने जो है निवेदन दिया, आरटीआई दिया, तो देखिए 30,000 प्लस वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। अगर आप आरटीआई देंगे तो 30,000 प्लस वैकेंसी हमको जो है देखने को मिलेंगी। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप आरटीआई दें, निवेदन दें, ताकि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आए और पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस महीने में या नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को ज़रूर मिल सकती है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारे अभियोग्यता धारक जितने भी टेट दिया है, जो सीटेट पास है, टीईटी पास है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो थोड़ा उनको समाधान मिल जाए इस वीडियो के ज़रिए से कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है।